तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन, एल्काइन और एल्किन्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, हाइड्रोकार्बन के अंदर ये पूरा चार्ट आता है। अगर आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करना, मैं एक शॉर्ट बना के आपको दे दूँगा। ठीक है, आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एलिफैटिक्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिन या एल्केन्स कहलाते हैं। ठीक है, पैराफिन्स जो हैं वो एल्केन्स कहलाते हैं। अब पैराफिन्स क्या होते हैं उसके बारे में आगे चल के बताऊँगा। हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल सहयोजी बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि इसमें जितने भी बॉन्ड होंगे वो सब सिग्मा बॉन्ड से ही जुड़े होंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं होगा। एक एल्केनो का सामान्य सूत्र CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, जहाँ n एक पूर्णांक है और मीथेन CH4, यानी ये जो चीज़ है वो उसको इस तरह से लिख के दिखाया गया है। ठीक है, सबसे सरल एल्केन है तथा सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। एल्केन का सजातीय श्रेणी में कुछ सदस्य के अणु सूत्र और उनका नाम श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, आप आइए यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, ये एल्केन का अणु सूत्र है। ठीक है, ये एल्केन का नाम है और ये इसके समावयवी संख्याएं हैं। ठीक है, तो CH4 का मतलब होता है मीथेन, C2H6 का मतलब होता है एथेन, C3H8 का मतलब होता है प्रोपेन, C4H10 का मतलब होता है ब्यूटेन, C5H12 का मतलब होता है पेंटेन और C6H12 का मतलब होता है हेक्सेन और C7H16 का मतलब होता है हेक्टेन और C8H18 का मतलब होता है ऑक्टेन। ठीक है, यानी मेनली आपको यहाँ पे कार्बन पे ध्यान रखना है। देखो, अगर एक कार्बन है तो मीथेन होगा, 2 कार्बन है तो एथेन होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो ऑक्टेन और 8 है तो ऑक्टेन। ये चीज़ आपको याद रखना है पूरा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। हर जगह यूज होता है। एल्केन के नाम रखने का निरर्थक और IUPAC पद्धति का वर्णन, मतलब IUPAC आपको आना चाहिए, इसका मतलब यही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एल्केनों का समव्यवी यानी आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। एल्केन्स श्रेणी के प्रथम 3 सदस्य मेथेन, एथेन और प्रोपेन को छोड़कर अन्य सभी उच्च एल्केन श्रृंखला समव्यवी चैन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। यानी इन तीनों को छोड़ के, लिखा हुआ है ना, मेथेन, एथेन और प्रोपेन को छोड़ के अन्य उच्च एल्केन श्रृंखला समव्यवी यानी कि चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये आइसोमेरिज्म चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है चैन आइसोमेरिज्म। अगर आप कहो, कमेंट करोगे चैन आइसोमेरिज्म, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और ये आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसको हिंदी में समव्यवता भी कहते हैं। तो अगर आप कमेंट करोगे तो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटेन। ठीक है, C4H10 के 2 श्रृंखला समव्यवी हैं। वही मैंने बोला ना, समव्यवता है, वही आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन और 2 आइसोब्यूटेन, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों का जो फॉर्मूला है वो एक ही है, C4H10। ठीक है, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन इसमें भी है और 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें भी है। तो दोनों में अंतर का क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है जबकि ये आइसो ब्यूटेन है। और इसको अगर IUPAC नाम आपको जानना है तो 2 मेथिल प्रोपेन होता है। ठीक है, इसको नॉर्मल नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। इसे N ब्यूटेन से भी प्रदर्शित करते हैं। कहीं N ब्यूटेन लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि यही बात बोली जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, पेंटेन C5H12 के 3 श्रृंखला समव्यवी हैं, यानी आइसोमेरिज्म। यानी कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए डीपली आपको आइसोमेरिज्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी समव्यवता क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने फंक्शंस हैं, बहुत तरह के होते हैं।
तो आपको आइसोमेरिज्म अगर आएगा तो आप आराम से इस चैप्टर को समझ पाओगे और फील कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल पेंटेन, यानी कि पेंटेन का मतलब आप समझ लीजिए 5 कार्बन होता है। पेंटेन जहाँ भी लिखा होगा 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए और 1 से 3 जुड़ा होगा। देखिए 1 2 3, इससे यहाँ पर भी देखिए 1 2 और 1 3 और 1 4, इस तरीके से बैलेंस करके अगर आप कहोगे कि ये कैसे बैलेंस है, इसके बारे में डिटेल में बताओ, तो मैं ये भी बता दूंगा आपको एक शॉर्ट के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल पेंटेन है ये, ठीक है। और यहाँ पे आइसोपेंटेन टू मेथिल ब्यूटेन है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं एक ही चीज़ के। कहने का मतलब है कि आपको देखिए, और फिर नीचे भी है एक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 1 नॉर्मल पेंटेन, 2 आइसोपेंटेन और 3 नियोन पेंटेन, ठीक है। सबका फॉर्मूला आप देखिए एक ही है, C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे देखिए डिफरेंट है। यही बात समझने के लिए आपको आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए बोला जाता है। तो अगर आपको आइसोमेरिज्म पता होगा तो ये सब आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेक्सेन C6H12 के 5 श्रृंखला समव्ययी हैं जिनके संरचना सूत्र और IUPAC नेम निम्नलिखित हैं। इस चैप्टर में बार बार आपको IUPAC नेमिंग के बारे में बताया जाएगा। IUPAC नेमिंग हो गया, आइसोमेरिज्म इस चैप्टर का मस्ट है अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस चैप्टर की। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल एल्केन की। एल्केन की संरचना कैसी होती है। अब देखिए फिर आइसोमेरिज्म आ गया। मेथेन अणु की संरचना समचतुष्फलकीय होती है। मेथेन अणु के 2 चतुष्फलकीय एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 109 डिग्री मतलब 109 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये देखो ये भी ये जो एथेन है, एथेन अणु ये स्टेगर्ड है। आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता है ये क्या है, स्टेगर्ड है। ये भी स्टेगर्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना ये 180 डिग्री रोटेट कर गया है। ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। अगर यही दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, यानी ये वाला भी नीचे आ जाएगा, ये वाला तो नीचे है ही, ये वाला जो पॉइंट है ये अगर नीचे आ जाएगा और ये दोनों ऊपर चल जाएंगे तो इक्लिप्स बन जाएगा। लाइक कुछ ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर कुछ इस तरीका का इमेज बन गया, बस आप समझने के लिए समझ लीजिए, अगर कुछ इस तरीके का इमेज बन गया तो वो क्या बन जाएगा, इक्लिप्स बन जाएगा, ठीक है। और अभी जो इमेज बन रहा है यहाँ पर वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। यहाँ पर देखिए इक्लिप्स है। तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको आइसोमेरिज्म आना ही मस्ट है, यानी कि आपको समव्यवता वाला चैप्टर आपको आना चाहिए अच्छे से, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे नहीं कर पाओगे तो आपको आगे आने वाले हर चैप्टर के अंदर दिक्कत आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एथेन की सदृश सभी एल्केनों में प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 एकल बॉन्ड होते हैं। समचतुष्फलकीय के 4 शीर्ष की ओर से दृष्ट रहते हैं तथा 2 बॉन्ड के बीच 109 यानी 109 डिग्री 128 का कोण होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि दोनों ओर जो है ना 109 डिग्री का ये एंगल होता है, ठीक है। और एल्केन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, ठीक है। इनमें सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। एल्केन में सी सी बॉन्ड होता है, सी और एच, ऐसा ही बॉन्ड आपको एल्केन में देखने को मिलेगा। इस बॉन्ड की जो दूरी होती है 1.54 और 1.12 एंगस्ट्राम होती है, और बांध ऊर्जा क्रमशः 43 से लेकर 99 केल्विन पर मोल होती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी बात जो मैंने बताया है वो नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक आप फिर से समझा दो, मैं आपको बता दूंगा। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको आइसोमेरिज्म आना चाहिए, नहीं तो आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे। एल्केन का समरूपण।